हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर का साइन कन्वेंशन पार्ट, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बिटवीन द मिरर एंड द लेंसेज। सो दिस शॉर्ट वीडियो विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू। लेट्स सी, हमने मिरर्स और लेंसेज पढ़ने हैं, जिसमें मिरर्स में हम करते हैं कनकेव मिरर एंड द कन्वेक्स मिरर। सेम विद द लेंसेज ऑल्सो, इट इज़ कनकेव एंड द कन्वेक्स। बट द थिंग इज़ कन्फ्यूजन वहाँ पर आती है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में हमारा साइंस कैसे असाइन करने हैं, उसमें हमको कन्फ्यूजन रहती है, हमें पता नहीं चलता है। सो मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ जिससे हम सभी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इजीली। प्लस हमारे को जो MCQs हैं उनके साइन असाइन करके दिए जाते हैं जो हमको कंफ्यूज कर रहे हैं। सो जो भी कन्फ्यूजन है लाइट चैप्टर से रिगार्डिंग दिस साइन कन्वेंशन, वो आज हमारी दूर हो जाएगी। सो लेट्स सी, अगर हम कनकेव मिरर की बात करते हैं, आई थिंक ये अभी तक 10th क्लास के बच्चों को ये पता चल चुका होगा कि U जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से, V हमारा इमेज डिस्टेंस होता है और F हमारा फोकल लेंथ होता है। सो इन केस ऑफ कनकेव मिरर ऑल दी वैल्यूज आर नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस हम लेंगे उसको कौन सा साइन असाइन करेंगे? माइनस का। ये साइन हम क्यों असाइन कर रहे हैं मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमको याद करना है इसको। देन कन्वेक्स मिरर के केस में, क्योंकि हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, सो उस केस में हमारा एवरीथिंग इज U इज नेगेटिव, U इज नेगेटिव, V इज पॉजिटिव, क्योंकि हमारी वर्चुअल इमेज बनती है, F इज पॉजिटिव। अब हमने देखना है कि कनकेव मिरर की अगर हम बात कर रहे थे तो एवरीथिंग इज नेगेटिव। कनकेव लेंस की अगर मैं बात करूंगी तो इसमें भी सब नेगेटिव है, एवरीथिंग इज नेगेटिव। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कनकेव मिरर की बात हो रही है तो सब नेगेटिव लेना है, कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं तो सब नेगेटिव लेना है, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमने U नेगेटिव लिया था, तो यहाँ पर भी U नेगेटिव होगा, सेम चीज, V पॉजिटिव एंड F पॉजिटिव। सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेम इज द सेम। अगर मैं कनकेव मिरर या कनकेव लेंस की बात कर रही हूँ, इट्स द सेम थिंग, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये आया कहाँ से, ये साइन जो हम असाइन कर रहे हैं वो हम किस तरीके से असाइन कर रहे हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने किया हुआ है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और सॉरी वर्टिकल लाइन हमारी y एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी x एक्सिस होती है, और इसमें ये ओरिजिन होता है, जहाँ पर ये मीट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड पर x एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती है, जो लेफ्ट साइड पे होती हैं वो नेगेटिव होती है। ऐसे ही जब हम अपवर्ड देखते हैं तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है फॉर द y एक्सिस, और अगर मैं डाउनवर्ड देखती हूँ सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। ये हमें मालूम है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया ये चीज़। तो इसके अंदर हमें कैसे इसको अप्लाई करना है कि हमने y एक्सिस को मिरर मानना है, ये हमारा मिरर है, वेदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। ये हमारा, या लेंसेस, तो हमने अगर लेंस है तो हमने इसको लेंस मानना है, अगर मिरर है तो हमने y एक्सिस को मिरर मानना है। अब हमारे में जो भी यहाँ डिस्टेंसेस है वो हमने नेगेटिव लेने हैं, जो यहाँ डिस्टेंसेस है वो हमने पॉजिटिव लेने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कनकेव मिरर का। मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा कनकेव मिरर में इधर होता है, सबको मालूम है ये चीज़, इसलिए इसकी वैल्यू हम नेगेटिव ले रहे हैं। मेरी इमेज भी यही फॉर्म होती है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले रही हूँ। मेरी फोकल लेंथ भी यहीं पर होती है, इसलिए मैं इसको नेगेटिव ले रही हूँ। लेकिन in one case when in concave mirror there is one case when the image is virtual, in that case my V is positive, ये ध्यान रखना है। ओनली इन वन केस मेरा V पॉजिटिव। सबको मालूम है कि कनकेव मिरर में देयर इज ओनली वन कंडीशन, व्हेन द डिस्टेंस इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस माय इमेज फॉर्मेशन इज वर्चुअल। सो इन दैट केस मेरा इमेज डिस्टेंस वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सब कुछ वही चीज़ है। दूसरी चीज़ आती है हमारी मैग्नीफिकेशन की, कि मैग्नीफिकेशन का साइन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो हमको मैग्नीफिकेशन दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है कि कन्वेक्स मिरर है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें मैग्नीफिकेशन दे दी +3 और फिर पूछते हैं कि ये कौन सा मिरर है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि रियल इमेज जब फॉर्म होती है तो हमारा, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, अगर मेरी रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो मेरी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। अगर मेरी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है तो मेरी मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
ठीक है। अब मुझे मालूम है मिरर के केस में, मुझे मालूम है कि कनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। ओनली इन वन केस जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी, इन दैट केस माई मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। दैट मीन्स कनकेव मिरर में दोनों पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव और पॉजिटिव की। बट इन कन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। सो इसका मतलब हमारी इमेज का साइन, सॉरी जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर व्हेन दिस साइन इज पॉजिटिव? तो कैसे हम असाइन करेंगे कि कनकेव है कि कन्वेक्स है? तो हमने ये चीज़ पहले समझनी है कि अगर मेरी इमेज का साइज लेस देन दी ऑब्जेक्ट है तो हमेशा मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। मतलब अगर मेरी इमेज छोटी है, diminished है, then in that case my value of magnification is less than 1. Now if the size of the object is equal to the size of the image, then my value is 1, magnification value is 1, which is in case of plane mirror, उसमें ऐसा होता है। And if the image is larger, enlarged than the object, then in that case my magnification value is greater than 1. तो मुझे मालूम है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। डिमिनिश्ड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वेक्स मिरर है, अगर उसकी वैल्यू मोर देन 1 है तो वो कनकेव मिरर है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +3। तो पहले तो ये पता चल गया हमारे को कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। नो, अब हमें वैल्यू चेक करनी है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा, अगर लेस देन 1 है तो ये कन्वेक्स मिरर होगा। सेम मैग्निफिकेशन वाला फंडा जो मैंने आपको बताया, सेम इज विद द लेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइन कन्वेंशन इन मिरर्स।